नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। गौ सेवा समिति गोगासर के अध्यक्ष राम अवतार जोशी, व्यवस्थापक रामजस पारिक, कोषाध्यक्ष रामनिवास पारिक, उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद पारिक, मंत्री गंगाधर ने बताया है कि पिछले 25 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। गौशाला में इन दिनों विकास कार्य की बात करें तो जोरों शोरों पर है। वही भीषण गर्मी को देखते हुए गौ माताओं के लिए शेड का निर्माण कार्य करवाया गया है। राम अवतार जोशी ने कहा है कि गौशाला गोचर भूमि पर स्थित है, अतः सरकार को उसका पट्टा जारी कर देना चाहिए। साथ ही राजस्थान सरकार से मांग की है कि गौशालाओं को समय समय पर अनुदान दिया जाए, जिससे गौमाताओं की देखरेख बेहतर तरीके से की जा सके। साथ ही गौशाला समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गौशालाओं के अनुदान को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है उप मुख्यमंत्री ने। वहीं गांव के गो भक्त हैं वो भी गौशाला में काफी सहयोग करते हैं, जिससे कि समिति के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। वहीं समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मिलने वाला 9 माह का अनुदान अगर 12 महीने का कर दिया जाए तो गौशालाओं का वर्ष भर संचालन है वो बेहतर तरीके से हो सकेगा। साथ ही सभी क्षेत्रवासियों को दशहरे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी गई। चूरू जिले से संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद है जो गोगासर गौशाला है उसके अंदर मौजूद है जो प्रधान जी है राम अवतार जोशी। लगातार 10 साल से गौ माता की सेवा की है। आज हमारे साथ मौजूद है व्यवस्थापक है जो रामजेश पारिक। 25 साल का संघर्ष किस प्रकार गौ माता की सेवा की है, आज इनसे ही जानेंगे। इस गौशाला को लेकर 25 सालों से ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बात करेंगे विकास की, तो विकास किस प्रकार है, इस गौशाला के अंदर विकास हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है पारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पारिक साहब, सबसे पहले तो गौशाला का नाम, पूरा परिचय आपका। गौशाला का नाम है गौ सेवा समिति गोगासर, तहसील जिला चूरू। आज शुरू में गौशाला का रजिस्ट्रेशन 2002 में हुआ है, उससे पहले उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अब ये 2002 से एकदम सक्रिय रूप से चालू है। इसके अंदर जो भी ये निर्माण कार्य है वो सभी दानदाताओं का किया हुआ है। जो हमारे गांव के लड़के हैं उन्होंने पशु शरणगृह बनाए हैं, उन्हें ऑफिस का निर्माण किया है, उन्होंने चारा भंडार का निर्माण किया है, और उन्हें जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उनके लिए बिजनेस का बना है। पानी की पीने की खेड़े कुआ है, सब है वो, मतलब गाँव की ग्रामवासियों के जो बाहर रहते हैं उनके सेवा से बने हैं। तो बात करेंगे पारिक साहब, आपकी भी एज काफी हो चुकी है, लगभग 70 साल की एज होगी आपकी भी। कहीं ना कहीं बात करें इस उम्र में तो लोग कहीं ना कहीं घरों में सोते होते हैं, और आप आज भी लगातार गौ माता की सेवा कर रहे हो, किस प्रकार खुशी होती है? खुशी तो यही होती है कि भाई अब और काम तो कर नहीं सकते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जब भी पड़ती है गौशाला में आ जाते हैं, इसका हिसाब किताब देखना, चारा गिरवाना, कहीं कोई कमी बेशी हो तो बुजुर्ग को बताना। तो जो कमेटी है पूरी किस प्रकार आपको शो करती है, और कमेटी किस प्रकार यहाँ काम कर रही है? यहाँ पर कमेटी है वो 10 से सदस्य होगी, जिनमें एक अध्यक्ष है, मंत्री है, कोषाध्यक्ष है, उपमंत्री है, उपाध्यक्ष है। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो चुनाव के जरिए बने हुए हैं, वो उसकी देख रेख, धन जुटाना, गौशाला में कोई आपत्ति समस्या आ जाना उसको तुरंत प्रभाव से आते और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे बात करें अभी अनुदान को लेकर भारी समस्या आ रही है, प्रत्येक गौशाला की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें तो, क्योंकि जब गौशाला को अनुदान नहीं मिलेगा तो गौ माता की देखरेख किस प्रकार होगी, तो क्या कुछ कहना चाहते उसको लेकर? गौशाला के अनुदान नहीं मिलने से बहुत ही संकट में सारी गौशाला। हमारे तो अध्यक्ष मंत्री ये हैं, उन्होंने उद्देश्य लेकर के वो रिकॉर्डेड है, उनसे उद्देश्य लेकर के गौशाला चला रहे हैं। जब अनुदान आएगा तब उनको पैसा दे देंगे, या बाहर से चलता आएगा तो उनको पैसा देंगे। तो आपके जो जिला अध्यक्ष हैं विमल जी शाश्वत लगातार निरीक्षण कर रहे हैं गौशाला का, आप कभी गए उनसे कुछ समस्या बताई कि लगातार इस प्रकार समस्या है? समस्या ये अनुदान की बताते हैं तो उनको क्या कहेंगे कि आप आगे देख रेख करो, गौशाला की भौतिक निरीक्षण करो, पशुओं को दवाई की व्यवस्था करो, ये जो हमें आर्थिक सहायता मिलती है राजस्थान सरकार से जल्दी से जल्दी टाइम पर दिलवाने की चेष्टा करें। तो टोटल कितनी गौ माता है यहाँ? हमारे पास है गौ माता और नंदी, हमारे पास आज दिन छोटे बड़े 368 है। टैक्स? हाँ टैक्स। तो अनुदान कितना दे रही है सरकार?
अनुदान दे रही है। छोटे का 25 रुपया और बड़े का 50 रुपया। टोटल कितना आ रहा है 9 महीने का? 9 महीने का टोटल तो देख लो का पूरा करने से हिसाब नहीं, आइडिया फिर भी 40 लाख, आइडिया 35-36 लाख रुपया बनता है। तो जैसे अब बात करिए, बिल्कुल जो आपकी गौशाला है रोड के ऊपर स्थित है, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट के काफ़ी चांस बढ़ते हैं, तो जब एक्सीडेंट हो भी जाता है तो डॉक्टर की क्या कुछ सुविधा है? डॉक्टर की हमारे पास पर्सनल डॉक्टर तो है नहीं। हम क्या है कि रतनगढ़ में गौशाला है, तो जो एक्सीडेंट करता है उनको फोन करते हैं, तो वो ले जाते हैं। हमारे पास कोई पशु बीमार होता है तो वो इलाज करके वापस यहाँ छोड़ देते हैं, यानी एक के बदले में कहते हैं हम इसका इलाज करके आप 2 स्वस्थ पशु, तो 2 स्वस्थ पशु हमारे पास तो है। तो जो बाबा साहब हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, गाँव के लोग कैसे शुरू कर रहे हैं? गांव के लोग शादी में या किसी मृत्यु पर कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 4,000 ऐसा सेवा करते हैं। उमाउस होती है, पुण्य होती है, तो गौशाला वाले दान करते हैं, जिनकी रसीद हमारे पास कटी हुई है कि भाई किस समय दान किया। तो जैसे कोई गौमाता छोड़ने के लिए आता है उसकी कितनी रसीद काटते हो? उसकी रसीद गौशाला जो गौशाला में छोड़ने आता है, जैसे उसका मालिक होता है तो उससे 2021 से कोई 30 रुपये लेते हैं। और आवारा जो उसका धनी नहीं है, वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, गांव वाले जाकर यहाँ छोड़ दो, 1 रुपये नहीं देते। वैसे तो हम जा नहीं सकते, किसी गाँव दे रही है वो आपकी होता हूँ, दोषी होता है। बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी है, लगातार भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अभी अनुदान को लेकर बड़ा एक्शन लिया था, तो अनुदान बढ़ाया भी, उनका क्या धन्यवाद देना चाहते हो? धन्यवाद। तो देखो जब अनुदान मिल जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी मिलता रहे तो अति धन्यवाद है। अनुदान नहीं मिलेगा धन्यवाद क्या है? ये तो गौशाला वाले संकट की है, पशु इकट्ठे हो गए, क्योंकि कलेक्टर का उनका है कि कोई भी आवारा पशु जो आदेश है, आदेश है कि वो आ जाए तो आपको लेना है, तो हम लेने के लिए तैयार है। हमारे गांव के अंदर कोई गाय बछड़ी जो भूखे बस है उसको 2 लाख 4 लाख 10 लाख। तो गौशाला की निजी है क्या कुछ है? जैसे निजी है, खाद की है, जगह पे एक तो खाद की है और बाकी चंदे की है। बाहर से जो लड़के रहते हैं उनको कैसे बोलते हैं कि यार कुछ चंदा का व्यवस्था करो, तो खुद करते हैं या आपसे शेयर बढ़िया उनसे कहते हैं हमारे कितना चंदा इकट्ठा हो जाता है एक साल में? साल में ये देखोगे पिछले साल में 14 लाख 15 लाख रुपये का साल का। कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। फिर क्या होता है कि इनमें कमी आते हैं तो कथा का प्रोग्राम करते हैं। जैसे अध्यक्ष रामतार ने कथा करी थी, उसमें 1.5 करोड़ के लमसम आया था। उन्होंने खर्चा तो किया था अपना, मतलब खर्चा तो कथा में जो भी लगेगा वो मेरे लगेगा, इनकम होगी वो गौशाला। तो क्या कुछ कहना चाहते हो? गौशाला किस प्रकार चलानी चाहिए, गौशाला के किस प्रकार मैनेजमेंट करना चाहिए? क्योंकि आज तक हमने धरातल में देखे तो राजस्थान की बात करें तो अभी पीछे जैसलमेर में काफी भ्रष्टाचार फैल रहा है गौशाला के अंदर भी, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो? भ्रष्टाचार तो देखो कि वो फैल रहा है, वो गलत है, क्योंकि गायों का पैसा अपन खाते हैं ना, वो गलत होता है। मंदिर का पैसा गाय खा सकती है, लेकिन गायों का पैसा मंदिर वाले नहीं खा सकते। कहीं भी उनकी शेष बचती है, कोई प्रोग्राम हो, जैसे मान लो कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, उनमें पैसा लगता है, उसके बाद जो बचता है ना वो पैसा गौशाला का देना चाहिए। हमारी गौशाला में तो इतना है कि रसीद के विदाउट तो पैसा कोई लेते नहीं, जो भी पैसा आता है वो रसीद के जरिए लेते हैं। रसीद सीरियल वाइज लोकल में जमा होती है, खर्चा होता है तो बिल पर 4 आदमी हस्ताक्षर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। अध्यक्ष का होता है, कोषाध्यक्ष होता है, मेरा होता है, और जो चारा लेता है उसका निश्चित होता है। तो बात करेंगे, हमारे साथ 2 जुड़ चुके हैं, भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, ये भी लगातार गौशाला का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि गौ माता की अहम भूमिका या मतलब उनकी हरे चारे की व्यवस्था करते हैं, भाई साहब भी करते हैं, देख सकते हो कैमरे के माध्यम से। भाई साहब सबसे पहले स्वागत आपका बहुत बहुत। इस गौशाला की मेरी देख रेख है, इसके बाद चारा पानी की कोई कमी होती है तो मैं उस दादा को बता के रामदेव जी को वो पूर्ति करवाता हूँ। काम कैसे कर रही है? काम रामदेव जी 2002 से इस गौशाला की सार संभाल गांव की इतनी बड़ी संस्था कमाई है, बहुत बढ़िया गाय की सेवा की है। जो भी कोई आदमी आता है गौशाला के अंदर तो ये बहुत ही प्रेम से और हिसाब से बात करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं, और ये इज्जत करते हैं तो अगला उनको रामदेव जी का पैर लग गया, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। धन्यवाद जी। बहुत भी मान प्यार सम्मान से ये 25 साल से गौशाला को बहुत भी ध्यान
देख सकते हो लगातार एक ही मुद्दा है, एक ही दावा है कि जो 7-8 महीने से अनुदान रुका हुआ है, प्रत्येक गौशाला की बात करें, राजस्थान की बात करें तो जो गौशाला है उनका अनुदान बिल्कुल रुक चुका है। उसके कारण गौ माता की हालत है बिल्कुल खस्ता हो रखी है। हरे चारे को लेकर भारी समस्या हो रही है। अगर इस वीडियो को जोराराम जी कुमार मंत्री साहब देख रहे हैं, सीएम साहब देख रहे हैं, डिप्टी सीएम देख रहे हैं, तो बिल्कुल जो अनुदान है उसको चालू किया जाए ताकि गौ माता की रेख अच्छे तरीके से हो सके। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा चौकी गुरु के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।